आज इस वीडियो में हम जेम्स इंग्लिश बुक के चैप्टर जूलियस सीजर की समरी को रीड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है द स्पीच इज़ फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर वेयर मार्क एंटनी स्पीक टू द पीपल आफ्टर सीजर्स डेथ। मतलब यह भाषण शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर से लिया गया है, जिसमें मार्क एंटनी सीजर की मौत के बाद जनता को संबोधित करते हैं। When Brutus and the other conspirator killed Caesar, they justified it by saying that Caesar was too ambitious and could become a threat to Rome. यानी जब ब्रूटस और दूसरे षड्यंत्रकारों ने सीजर को मार दिया तो उन्होंने इसे यह कहकर सही ठहराया कि सीजर बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत ही खुदगर्ज था और रोम के लिए खतरा बन सकता था। But when Mark Antony spoke, he did not directly blame Brutus and the other. Instead, he spoke cleverly and make the people think. लेकिन जब मार्क एंटनी बोलने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर ब्रूटस और दूसरे षड्यंत्रकारियों को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने चतुराई से अपनी बातें कही। पहली बात, एंटनी said he had come to bury Caesar, not to praise him. एंटनी ने कहा कि वे सीजर की तारीफ करने नहीं बल्कि उन्हें दफनाने आए हैं। He reminded the people that Caesar was generous, he helped the poor and won war for Rome. उन्होंने लोगों को यह याद दिलाया कि सीजर बहुत उदार व्यक्ति थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने गरीबों की मदद की और रोम के लिए कई युद्ध जीते। He asked if Caesar was truly ambitious, then why did he refuse the crown 3 times? एंटनी ने लोगों से पूछा कि अगर सीजर इतना लालची था तो उसने 3 बार राजा का ताज क्यों ठुकराया था। He repeatedly called Brutus an honorable man, but in a way that made people question whether Brutus was really honorable. उन्होंने बार बार ब्रूटस को सम्मानजनक व्यक्ति कहा, लेकिन ऐसा बोलते हुए जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में ब्रूटस एक सम्मानजनक व्यक्ति था। एंटनी मेंशन सीजर्स विल विच लेफ्ट मनी एंड गार्डन फॉर द पीपल इन रोम। एंटनी ने साथ में सीजर की वसीयत का जिक्र किया, जिसमें सीजर ने रोम के हर एक नागरिक को पैसे और बगीचे दिए थे। फिर When Antony saw Caesar's body and pointed to the wounds, especially the one from the Brutus, the people become emotional. जब एंटनी ने जनता को सीजर के शरीर पर घाव दिखाए और बताया कि उन्होंने उसके सबसे अच्छे दोस्त ब्रूटस ने किए हैं, ब्रूटस ने ये घाव मारे हैं, तो जनता और ज़्यादा भावुक हो गई। He also said that if he were Brutus, he could have easily provoked the people to revolt, but he did not directly ask them to do so. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह खुद ब्रूटस होता तो लोगों को क्रांति के लिए भड़का सकता था, लेकिन उन्होंने सीधे और सीधा तौर पर ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ, एंटनी स्पीच मेड द पीपल सो एंग्री दैट दे टर्न अगेंस्ट ब्रूटस एंड द अदर कॉन्स्पिरेटर लीडिंग टू अ रिवोल्ट। कि नतीजा यह हुआ कि एंटनी की बातों ने जनता को इतना भड़का दिया कि वे ब्रूटस और दूसरे हत्यारों के खिलाफ गुस्से में आ गए और विद्रोह करने लगे। This is one of the Shakespeare's most famous speech because it shows how word can be used to influence and change people's mind. यह भाषण शेक्सपियर के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करके लोगों के विचार बदले जा सकते हैं। तो ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है, और अगर आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पहले ही पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डाल चुका हूँ, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड हो चुके हैं जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।